नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण के पार्ट 2 सत्र में आए हैं। इसमें एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे। अब आइए, द्विघात समीकरण के हल करने की कितनी विधियां प्रचलित है, पहला प्रश्न है। साथियों, द्विघात समीकरण के हल करने की 3 विधियां हम लोग क्लास 10 में सीखेंगे। पहली है गुणनखंड विधि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है पूर्ण वर्ग बनाकर के बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा है द्विघाती सूत्र विधि। इसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, इसे डेबिट्स मेथड भी कहा जाता है। साथियों, अब आइए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 3 देखते हैं। इसमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करनी है। उसमें पहला क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। इसका गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे? तो पहले इसको लिए साहब, x² के गुणांक और अंतिम पद को गुना करते हैं। इस विधि को कहते हैं मध्यपद विधि। मध्यपद का विखंडन करके, तोड़ करके इसे गुणनखंड करते हैं। तो 2 को 3 से गुना किया तो 6 आ गया, और 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 भी होता है। तो हम 5 को तोड़ दिए 2 और 3 में। 2 × 3 6 हो गया, 2 + 3 5 हो गया। 2x कॉमन निकाले x - 1, और इसमें 3 कॉमन निकाले x - 1, यानी x - 1 × 2x - 3 = 0 हो गया। यानी x - 1 = 0 या 2x - 3 = 0। x = 1 हुआ या x = 3/2 हुआ, यानी मूल 2 हुआ। 1 और 3/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स 4। गुणनखंड द्वारा इसे मूल ज्ञात करना है, यानी इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ 6 है और यहाँ 2 है। 6 को 2 से गुना करेंगे 12 होगा, और 4 × 12 होता है। 4 में 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। मुझे यही चाहिए, तो 6x², x को तोड़ दिए -4x + 3x में, -2 = 0। अभी दोनों में 2x कॉमन हुआ, 3x - 2। ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लेंगे। 1 3x - 2 = 0। 3x - 2 दोनों पार्ट में कॉमन है, इंटू 2x + 1 = 0। 3x - 2 0 हो गया, तो x का मान कितना आ गया? 2/3। 2x + 1 0 आ गया, तो x का मान आ गया -1/2। अतः इसके 2 मूल हो गए, 2/3 और -1/2। एग्जाम्पल्स 5, इसका मूल ज्ञात करना है। साथियों, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा। √6 को √6 से भी गुना करेंगे तो 6 आएगा, और √6 और 6 को जोड़ेंगे 2√6 हो जाएगा। 2√6 को तोड़ दिए, √6x - √6x + 2 = 0। इस दोनों में 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, √3x - √2। और इस दोनों में ये 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो दोनों में √2 कॉमन हो जाएगा, तो √3x - √2 = 0। √3x - √2 √3x - √2 into √3x - √2 = 0। √3x - √2 को 0 करेंगे तो x का मान √2/√3 हो जाएगा। x = √2/√3। दूसरा मूल भी यही होगा, √2/√3, यानी मूल बराबर हो गया 2/√3 का स्क्वायर रूट और 2/√3 का स्क्वायर रूट, यानी दोनों मूल इसके एक जैसे होंगे, समान होंगे। अब एग्जाम्पल 6 कहता है, साथियों, आप यहां पर एक अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद में एक प्रश्न है कि कोई धर्मस्थल है, कक्ष है, जिसकी जो चौड़ाई x अगर है तो लंबाई उसकी दुगनी से 1 मीटर अधिक है, और उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। तो पहले समीकरण बनाया। क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई, लंबाई 2x + 1, चौड़ाई x है, गुना करेंगे 2x² + x -300 = 0। तोड़े 300 × 2 600 होता है, 25 × 24 भी 600 होता है। 25 में 24 गया तो 1 हो गया, x कॉमन हो गया, 2x + 25 -12 कॉमन हो गया, 2x + 25 = 0। 2x + 25 × x - 12 = 0। x - 12 0 है,
नेक्स्ट का मान 12 हो गया, 2x प्लस 25 0 है, यानी x बराबर माइनस 25 2 हो गया। किसी भी कक्ष की लंबाई या चौड़ाई निगेटिव में नहीं होती है, इसलिए इसको अमान्य कर दिया गया। x बराबर 12 हुआ, यानी कक्ष की चौड़ाई 12 मीटर, तो लंबाई हो गया 12 दूनी 24 एक 25 मीटर। उस कक्ष की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है साथियों। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का हो गया साथ शुरू। एक्सरसाइज में पहला प्रश्न गुणनखंड विधि से हल करना है, यानी मूल ज्ञात करना है। पहला समीकरण x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 है। एक को 10 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा। 10 का ऐसा खंड खोजिए जिससे मुझे 3 मिले। 5 गुने 2 10 होता है, 5 में 2 गया तो 3 हो जाएगा। अब हम ये 3x को तोड़ देंगे माइनस 5x प्लस 2x में। अब दोनों में कॉमन निकल गया x माइनस 5 हो गया, दोनों में कॉमन निकल गया 2, तो x माइनस 5 बच गया। अब दोनों में x माइनस 5 कॉमन निकल गया तो x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल जब 0 होता है साथियों, तो प्रत्येक में से दोनों में से कोई एक को 0 होना अनिवार्य है, या दोनों 0 हो सकता है। अगर इसको 0 करते हैं तो x का मान 5 आएगा, इसको 0 करते हैं तो माइनस 2 आएगा, यानी इसके दो मूल हो गया, एक 5 और एक माइनस 2। अब दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये 2 है, ये 6 है, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 में 3 गया तो 1। अब दोनों में कॉमन निकाले, x प्लस 2 बचा, इसमें 2 माइनस 3 कॉमन निकाले, प्लस 2 हो गया। माइनस कॉमन निकालने पर माइनस वाला टर्म प्लस में बदल जाता है। अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन निकाले तो 2x माइनस 3 बराबर 0 आ गया। x प्लस 2 को 0 करते हैं तो x के मान माइनस 2, और 2x माइनस 3 को 0 करते हैं तो x बराबर 3/2, यानी इसके दो मूल हो गया, एक -2 और एक 3/2। तीसरा प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। √2 को 5√2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 भी 10 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है, यानी ये 7 को 5 प्लस 2 में तोड़ दीजिए। इस दोनों में √2 कॉमन निकल के आ गया, √2x कॉमन निकालें तो x प्लस √2 हो जाएगा, और दोनों में 5 कॉमन निकालें तो x प्लस √2 आ जाएगा। अब x प्लस √2 दोनों में कॉमन हो गया तो √2x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस √2 को 0 करेंगे तो x का मान माइनस √2 हो जाएगा, और √2x प्लस 5 को 0 करेंगे तो x का मान -5/√2 आ जाएगा, यानी इसके दो मूल हो गया -√2 और -5/√2। चौथा प्रश्न है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। साथियों पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इस 8 को इधर ले आके गुना करेंगे तो 0 गुना 8 0 ही होता है। अब 16 गुना 1 हो गया 16, 4 चक 16 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, तो इसको 8 को तोड़ दिए 4x और 4x में। अब यहां से दोनों में 4x कॉमन निकल गया, 4x माइनस 1 हो गया। इस दोनों में एक कॉमन निकले, 4x माइनस 1 हो गया, 4x माइनस 1 कॉमन इंटू 4x माइनस 1 0 हो गया। 4x माइनस 1 को 0 करते थे इसका मान 4, और इसको भी 0 करेंगे तो इसका मान 1/4 हो जाएगा साथियों, यानी इसके दो मूल हो गया, एक 1/4 और दूसरा भी मूल 1/4 हुआ। पांचवा प्रश्न है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100 इंटू 1 100 होता है, 10 गुने 10 20 100 होता है, 10 प्लस 10 20 होता है। हमें ऐसे ही खंड का जरूरत था और वो मिल गया। अब हम 20x को -10x -10 में तोड़ दिए। इस दोनों में कॉमन निकाले 10x माइनस 1 हो गया, इसमें भी कॉमन निकाले 1, कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकालेंगे, 10x माइनस 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालने पर प्लस भी माइनस बदल जाता है। 10x माइनस 1 कॉमन निकाले, 10x माइनस 1 बचा, इसको 0 किए तो x का मान 1/10, और इसको भी 0 किए तो 1/10, यानी इसके मूल हो गए दो, 1/10 और 1/10। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपके किताब में जो उदाहरण 1 बनाया था पिछले चैप्टर में 4.1 के उदाहरण फर्स्ट कहता है उससे आपको हल कीजिए। तो उदाहरण फर्स्ट से समीकरण ये मिला था, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। साथियों आप उस उदाहरण को देखिएगा तो आपको ये समीकरण प्राप्त होगा। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। यहाँ पर 45 है, 324 है, 1 को 324 से गुना करेंगे 324 आएगा। 36 को 9 से गुना कीजिए
तो 324 होगा, 36 और 9 45 होता है। इस दोनों में कॉमन हो गया x माइनस 36, यहाँ 9 कॉमन होगा तो x माइनस 36 बराबर 0। x माइनस 36 दोनों में कॉमन है, x माइनस 9 बराबर 0, यानी x माइनस 36 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 36 आ जाएगा, x माइनस 9 को 0 करेंगे तो x का मान 9 आ जाएगा, यानी x का दो मान आएगा, एक 36 और एक 9। यानी जॉन के पास x का मान 36 होगा तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे और जीवंती के पास 9। जब x का मान 9 होगा तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे और जीवंती के पास 45 माइनस 9 बराबर 36 कंचे होंगे। अब इसका दूसरा है, उसका समीकरण आप देखेंगे यही रहा होगा, आपने बनाया है x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। नहीं तो आप हमारे पहले वीडियो पार्ट 1 आप देखेंगे और इसके उदाहरण को देखेंगे तो ये समीकरण बना हुआ है। उस समीकरण को वहां से ले आए और इसको गुणनखंड विधि से बनाया। तो 25 को 30 से गुना करेंगे 750 हो जाएगा और 25 30 को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन हो गया x माइनस 25 बचा, इसमें 30 कॉमन निकाला तो x माइनस 25 होगा, x माइनस 25 कॉमन निकाले तो x माइनस 30 हो गया, इसको 0 किए तो x का मान 25 और इसको 0 किए तो 30, यानी दो संख्याएं आ गई, एक 25 और एक 30। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्या का योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, तो संख्या को ज्ञात करना है। तो मान लेंगे एक संख्या x है, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x, प्रश्न से दोनों गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। 27x माइनस x बराबर 182, इसको उधर ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब 182 का खंड करते हैं, 13 गुणे 14 भी 182 होता है और 14 में 13 गया तो 1 हो जाता है, 14 प्लस 13 27 हो जाता है। दोनों में कॉमन निकाले तो x माइनस 13 और 14 कॉमन निकाले तो x माइनस 13, x माइनस 14 इंटू x माइनस 13 हो गया, यानी x बराबर 13, x बराबर 14, यानी संख्याएं 13 14 हुआ। एक संख्या 13 दूसरी संख्या 14 होगी, या एक संख्या 14 दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, दो क्रमागत धन पूर्णांक है, उनके वर्गों का योगफल 365 है, तो संख्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 1 है, उनके वर्गों का योगफल 365 है, x स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365 हो जाएगा। x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x 1 माइनस 365 बराबर 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक में 365 घटेगा तो माइनस 364 हो जाएगा साथियों बराबर 0। दो सभी में है, कॉमन निकाल करके हटा दिया। x स्क्वायर प्लस x 364 का 364 का 182 हो गया बराबर 0। अब 182 खंड खोजा 14 गुने 13, जैसे यहाँ था 14 और में से 13 गया तो 1 हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 14 और 13 कॉमन निकाले तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 13 बराबर 0 बचा। x प्लस 14 को 0 करते तो माइनस 14, यहाँ क्रमांक धन पूर्णांक है इसलिए अमान्य होगा क्योंकि माइनस 14 ऋण पूर्णांक आ गया। x माइनस 13 को 0 करते तो x बराबर 13 आ गया, यानी दो धन पूर्णांक आ गया 13 और 14। दो क्रमांक धन पूर्णांक, x का मान 13 तो अगला हो जाएगा 14। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका आधार एक से मान लेते हैं, ऊंचाई कहता है कि आधार 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 दिया है, तो इसकी आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है साथियों। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब 13 है, 13 का स्क्वायर, लंब दिया है, कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर, लंब दिया है, जो ऊंचाई वही लंब होती है, x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार x है। x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, ये दोनों जोड़ा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस 169 बराबर 0 हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 में 169 घटाएंगे तो 120 माइनस 120 होगा, तो माइनस 120 बराबर 0। दोनों में दो कॉमन निकाल लिया तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0 बचा। अब गुणनखंड विधि से हल करना है, 12 बटे 60, 12 में से 5 गया तो 7, दोनों में कॉमन निकाला तो x माइनस 12 बचा, इससे 5 कॉमन निकाला तो x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन निकाला तो x प्लस 5 हो गया, यानी x माइनस 12 को 0 करेंगे तो इसका मान 12 हो जाएगा, और x प्लस 5 को 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 5 हो जाएगा, जो कि किसी भी आकार का लंबाई चौड़ाई निगेटिव नहीं होता है, इसलिए वो अमान्य हो जाएगा। x का मान 12 हुआ तो इसका आधार 12 है, ऊंचाई 12 में से 5 घट जाएगा तो
5 सेंटीमीटर होगा, यानी उसकी आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हुआ साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, तो कहता है उसकी लागत जो है, प्रत्येक बर्तन की जो लागत होती है उसके दुगने से 3 रुपये अधिक है, यानी 2x + 3 है। तो कुल लागत हो जाएगा बर्तन की संख्या प्लस एक बर्तन की लागत, यानी x गुने 2x + 3 बराबर 90। 2x² + 3x, 90 को इधर करेंगे तो -90 बराबर 0। अब इसको खंड करेंगे, 2 गुने 90 180 होता है, 15 गुने 12 180 होता है, 15 से 12 गया तो 3 हो जाएगा। x कॉमन निकाले 2x + 15, -6 कॉमन निकाले तो 2x + 15, 2x + 15 कॉमन निकालिए तो x - 6 बराबर 0, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 आ गया। 2x + 15 बराबर 0, x का मान 15 -15/2 आ गया। चूंकि बर्तन की संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ये अमान्य हो जाएगा, ये हल अमान्य हो जाएगा। इसलिए एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हो जाएगी, x का मान जो 6 आया है 6, और प्रत्येक का बर्तन का लागत हो जाएगा 2 गुने 6 + 3, 12 + 3 15 रुपया। साथियों, इस तरह से हमारे साथ एक्सरसाइज 4.2 में जुड़े आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए और हर चैप्टर को आसानी से सीखते रहिए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।